हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई? व्हेन वाज द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी 21 जनवरी 2025 को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये जो रिपोर्ट है 21 जनवरी 2025 को जारी की गई। तो इसको जारी किया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। यह जो रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। तो ये जो 2025 में 2023 की रिपोर्ट जो जारी की गई है, तो ये 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट थी। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है? ये आप लोग सर्कल देख रहे हैं। तो जो वन आवरण और वृक्ष आवरण को इसमें दर्शाया गया है। तो भारत में वन आवरण है 21.76% और वृक्ष आवरण है भारत में 3.41% और टोटल है वन और वृक्ष आवरण है टोटल 25.15%। किंतु प्रश्न में पूछ रहा है देश में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी 21.76% भारत में वन आवरण है और 25.15 ये है वन और वृक्ष दोनों आवरण। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल कितने किलोमीटर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ ट्री कवर्ड एरिया इज फाउंड इन द कंट्री? ये आप लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, तो जिसमें वृक्ष आवरण का क्षेत्र दर्शाया गया है और वन आवरण का क्षेत्र दर्शाया गया है। तो भारत में वृक्ष आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, या फिर वहीं वन आवरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 1,145 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न में पूछ रहा है वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भारत में पाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। इसके अतिरिक्त जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वन रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट इन विच स्टेट आर मैक्सिमम फॉरेस्ट फाउंड इन द कंट्री? तो इसमें राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार पाया जाता है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसमें पूछ रहा है प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ए लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो भारत का राज्य है, ये केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप जो राज्य है यहाँ पर 91.33% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम में भी 85.34% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरे स्थान पर आता है अंडमान निकोबार, तो जहाँ पर 81.62% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार देखने को मिलता है। पढ़ते हैं आज के
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2021-23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है बी, मिजोरम। मिजोरम ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसने वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ कई अन्य राज्यों में भी वनों में वृद्धि दर्ज की है। जैसे मिजोरम जो है, यहाँ पर 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात राज्य में 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और उड़ीसा राज्य में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2021-23 के दौरान वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है? वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें देखते हैं कि वन और वृक्ष आवरण से में किन किन राज्यों ने वृद्धि दर्ज की है। तो जिसमें छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, यहाँ पर 864 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वृद्धि दर्ज की गई है, लगभग 559 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और राजस्थान में 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और झारखंड में भी 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्यों में 33% से अधिक वन आवरण पाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोर देन 33% एक्साइल फाउंड? इसमें विकल्प दिए गए हैं 19, 16, 18, 15। तो राइट आंसर है ए, 19। भारत के 19 राज्यों में 33% से अधिक वनावरण पाया जाता है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है और भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर 75% से अधिक वन आवरण देखने को मिलता है, जिसमें राज्य हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वो कौन सा राज्य है जहां 75% से कम वनावरण पाया जाता है? विकल्प दिए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो राइट आंसर है असम। असम में 75% से कम वनावरण पाया जाता है, शेष तीनों राज्यों में अधिक वनावरण पाया जाता है। ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं ये नॉर्थ ईस्ट से संबंधित हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बैगनी कलर से दिख रहा है ये असम है और ये है अरुणाचल प्रदेश, इधर ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों में वन और वृक्ष आवरण में कमी आई है? वन और वृक्ष आवरण में कमी आई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन हाउ मैनी स्टेट्स हैज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड डिक्रीज्ड? तो भारत के 16 राज्यों में वृक्ष और वन आवरण में कमी देखने को मिलती है। वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में वन और वृक्ष आवरण में कमी देखने को मिली है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बांसधारी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर अनुमानित है? राइट आंसर है इसमें बी, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस का क्षेत्र अनुमानित है। रिपोर्ट में बांसधारी क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, जो पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2023 के आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है? तो राइट आंसर है इसमें सी, 7285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित है, जो पिछली गणना के अनुसार 81.5 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2023 में आकलन में देश में वन में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में देश का कार्बन भंडार 81.8 मिलियन टन बढ़ गया है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं? राइट आंसर है इसमें ए 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो देश में कच्छ वनस्पति के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 4991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर कम है। यानी कि कच्छ वनस्पतियों में कमी देखने को मिली है, लगभग 7.43 वर्ग किलोमीटर। यह जो क्षेत्र है 4991.68 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाला राज्य कौन सा है? विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम मैंग्रोव वेजिटेशन? विकल्प दिए गए हैं गुजरात, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके बाद स्थान आता है गुजरात और अंडमान राज्यों का। पश्चिम बंगाल जो राज्य है, यहाँ पर 2119 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा स्थान आता है गुजरात का, जहाँ पर 1164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार जो भारत का बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीपीय राज्य है, जहाँ पर 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, वन रिपोर्ट 2023 में किस राज्य में कच्छ वनस्पतियों में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है? इन विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम रिड्यूशन इन मैंग्रोव वेजिटेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023? विकल्प दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है गुजरात राज्य में, और दो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि दर्ज की गई है। या फिर वहीं जो गुजरात राज्य है, वहाँ पर कच्छ वनस्पति में कमी दर्ज की गई है। तो गुजरात जो है, यहाँ पर 36.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कच्छ वनस्पति में कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश राज्य में 13.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य में भी 12.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये हो गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में समझने की और सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के बजट को। फिर इसके बाद हम लोग भारत की जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा को करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।